नमस्कार। एक बहुत जाने माने प्लास्टिक सर्जन हुए हैं मैक्सवेल मेल्स। वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक बड़ी स्ट्राइकिंग बात कहते हैं कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते थे जिनके चेहरे पर स्कार्स धब्बे होते थे, जिसकी वजह से वो दुखी रहते थे, मैंने देखा उनकी चाहे कितनी ही बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी क्यों ना की गई हो, जिसके बाद उनके सारे स्कार्स भी चले गए, लेकिन अपने अंदर के स्कार्स की वजह से उनकी जिंदगी की बदसूरती ज्यों की त्यों बनी रही। अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज हम सब के लिए, स्पेशली आज के समय में, कि हमारे लाइफस्टाइल पर भी प्लास्टिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। अगर आज की इस क्राइसिस सिचुएशन में हमने अपने आप को बाहर से सोफिस्टिकेटेड दिखा भी लिया, लेकिन हमारी बेसिक प्रवृत्ति वैसी ही रही जैसी थी, देन टेक इट इन राइटिंग। ये जो अगली मोमेंट्स हैं डेथ और क्राइसिस के, ये वापस हम पर अटैक करेंगे ही करेंगे। एक पौराणिक कथा आती है, एक बार महामुनि वेदव्यास जी राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को आने वाले समय के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि 2 महीने बाद एक घोड़ों का व्यापारी आएगा, आप उससे घोड़ा मत खरीदना। अगर खरीद भी लिया तो नील वर्ण का घोड़ा मत लेना। अगर ले भी लिया तो उस पर सवार होकर आखेट पर मत जाना। और इस तरह से लगभग 9 स्टेजेस पर उन्होंने जन्मेजय को अलर्ट किया कि आप ऐसा मत करना, नहीं तो यही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या लगता है आपको, इतनी क्लियर कट वार्निंग्स को सुनने के बाद क्या जन्मेजय अलर्ट हुआ? आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि जन्मेजय ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, एंड अल्टीमेटली वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वैसे तो अक्सर ये दृष्टांत इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेट किया जाता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, ट्रू। लेकिन ये भी सच है कि अपना भाग्य लिखने वाले भी हम खुद ही हैं। वी आर द स्क्रिप्ट राइटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। और ये जो आज महामारी हम भुगत रहे हैं ना, ये भाग्य भी हमने खुद ही अपना निर्धारित किया। कौन सी कसर नहीं छोड़ी हमने पृथ्वी के लिए कि वो ऐसा रौद्र अवतार ना अपनाए। और प्रकृति ने हमें कौन सी वार्निंग नहीं दी, कभी फ्लड्स की भाषा में, कभी सुनामी की लैंग्वेज में बार बार हमें अलर्ट किया। हालांकि जब जब ऐसी वार्निंग्स मिली हम कुछ हद तक सीरियस भी हुए, लेकिन उसके बाद हमारी स्टोरी भी बिल्कुल उन मछलियों की स्टोरी की तरह हो गई। जैसे एक बार एक तालाब में कुछ मछलियां थीं और वहाँ पर कुछ लोगों ने उस तालाब में एक फायरवर्क्स का शो किया। उस पानी में बहुत आतिशबाजी की, जिसे देखकर वो मछलियाँ डर गईं। उन्हें लगा अब ये तालाब सूख जाएगा और हमारा अंत निकट है। उन्होंने आपस में बातचीत करते हुए कहा, ज़रूर हमने जो बहुत पाप किए हैं ये उसी का दंड हमें मिल रहा है, इसलिए आओ आज प्रण ले, अब से हम गलत काम नहीं करेंगे। तब बड़ी मछली ने कहा, आज से मैं छोटी मछली को नहीं खाऊंगी। छोटी मछली बोली, मैं अपने से छोटी मछली नहीं खाऊंगी। और इस तरह करते करते सारी मछलियां प्रेम प्यार से आपस में रहने लगीं। पर जैसे ही फायरवर्क्स का वो फेस्टिवल खत्म हुआ, कुछ घंटों तक तो बात सही चली, लेकिन जब मछलियों ने देखा कि वापस सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो गया है, तो वो भी वापस वैसी ही हो गई जैसी थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो आज कोरोना की वजह से जो हम एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 3R का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, एक बात तो प्रूव होती है कि हम ऐसा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम हमेशा के लिए ऐसा लाइफस्टाइल जीना नहीं चाहते। क्यों? शायद अपनी आदत से मजबूर हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक अपने डिस्कोर्सेज में एक दृष्टांत बताया करते हैं जो यहाँ बिल्कुल बिफिटिंग है। जिस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो जब वहाँ के क्रांतिकारियों ने जेल में कई सालों से कैद उन बंदियों को छुड़ाया, उनकी बेड़ियाँ तोड़ी, तो एक बड़ी हैरानी की बात देखी गई। शाम तक होते होते वो कैदी बंधु खुद ही जेल में वापस आ गए, और इतना ही नहीं, रात को सोने से पहले बेड़ियाँ भी अपने हाथ में वापस बांध ली। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोले, हम सालों साल ऐसे ही जिए हैं, इसलिए हमें ऐसे ही जीने की आदत है। शायद कुछ हमारी भी
यही स्थिति होगी, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही ये सारी सिचुएशंस ठीक होंगी, जब ये सारा कुछ सेटल हो जाएगा, तब बहुत संभावना है कि हम भी अपनी आदत से मजबूर वापस उसी खराब लाइफस्टाइल को, उन्हीं खराब आदतों को, उनकी बेड़ियों को वापस अपने ऊपर बांध लें। और अगर हमने ऐसा किया तो फिर रिजल्ट्स वही ही मिलेंगे जो आज तक इस लाइफस्टाइल से हमें मिलते आए हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग बात है। बुद्ध ने एक मृत्यु देखी थी और उस एक मृत्यु को देखकर वो जीवन की सत्यता को जानने के लिए बढ़ गए थे। लेकिन शायद हम बुद्धूज हैं जो ऐसा मृत्यु का भयावह दृश्य देखकर भी अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल को लेकर सीरियस नहीं होते। नचिकेता, यम ने कौन सा प्रलोभन नहीं दिया। आप पढ़ना, कथा उपनिषद में एक लंबा डायलॉग आता है जहां एक के बाद एक नचिकेता को वो एलोरमेंट्स देते हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थ्यस्व, कि जो जो कामनाएं इस पृथ्वी लोक पर लोगों के लिए दुर्लभ हैं, मैं वो सारी तुझे देता हूँ। वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च, मैं तुझे चिर आयु देता हूँ। जितनी धन संपदा एक मनुष्य के लिए असंभव है, मैं वो तुझे सब देता हूँ। ऐसे अनेक प्रलोभन दिए, लेकिन उन सब के बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई आया नचिकेता का, नान्याम तस्मात् नचिकेता वृणीते, कि नचिकेता को इनमें से कोई भी मंजूर नहीं। वो 5 साल का बच्चा, उसे कुछ नहीं एल्योर किया, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक जिज्ञासा थी, जिंदगी के असली अर्थ को जानने की। और हम 50-50 साल का तजुर्बा लेकर बैठे हैं, लेकिन अफसोस, हमें जिंदगी के असली अर्थ को ना जानने की इच्छा होती है, ना जीने की इच्छा होती है। कहने को तो इसे नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। वायरस बेशक नोवल है, नया है, लेकिन पाठ वही पुराना याद दिला रहा है। मनुर्भव मनुर्भव, बी अ ह्यूमन बीइंग, बी अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, बी एन अलर्ट, अ केयरफुल, अ वाइज ह्यूमन बीइंग। और अगर हम सच में अपने आप को ह्यूमन बीइंग्स की कैटेगरी में रखना चाहते हैं, आई एम सॉरी आई मे साउंड ब्लंट, लेकिन अगर सच में हम मनुष्य की डेफिनेशन पर खरा उतरना चाहते हैं, तो ये समय आज हमसे अपनी लाइफस्टाइल में कुछ डिलीशंस की मांग कर रहा है। और वो डिलीट नहीं, इनफैक्ट शिफ्ट डिलीट करना होगा, ताकि रिसाइकिल बिन में भी ना रहे, जहां से हम आदत के मजबूर उसको फिर से रिट्रीव कर सकें। और ये जो डिलीशंस हैं आज हमसे 5 लेवल्स पर एक्सपेक्ट की जा रही हैं। लेवल 1, बॉडी लेवल। चरक संहिता में महर्षि चरक सिंपल एक बात कहते हैं, बिल्कुल थंब रूल है, जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने रोग हमें लगते हैं, उसका एक मूल कारण है कि हमारा वात, पित्त और कफ, ये जो 3 दोष हैं, इनका बैलेंस बिगड़ जाना। इसलिए टाइम इज डिमांडिंग कि शिफ्ट डिलीट ऑल दोज फूड हैबिट्स, वो सारा लाइफस्टाइल जिसकी वजह से ये बैलेंस बिगड़ता है। एंड इफ यू वांट टू नो इन डिटेल, आयुर्वेद की ये बहुत रिसर्च्ड आप रेमेडीज आप जान सकते हैं हमारी अखंड ज्ञान मंथली मैगजीन में, विच इज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। लेवल 2, माइंड लेवल। आज हमसे टाइम डिमांड कर रहा है कि मन की सारी नेगेटिविटी को शिफ्ट डिलीट करें। विदुर नीति का एक रूल आता है, शठे शाठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट। आज यही रूल आपको अपने मन पर लगाना होगा। ये जो मन आज तक अपनी नेगेटिविटी की वजह से हमें आपदाओं में धकेलता आया है, अब इसको इसी की भाषा में, इसको भी सुनामी और भूकंप के झटके देने होंगे। पॉजिटिविटी की सुनामी, जिसमें सारी इसकी नेगेटिविटी बह जाए, सेंसिटिविटी के भूकंप, ताकि ये जागे, समझे, सोचे। लेवल 3, सोशल लेवल। बहुत मार्के की बात है कि अगर आप इलनेस की स्पेलिंग में आई को वी से रिप्लेस कर दें, तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरह आज टाइम हमसे डिमांड कर रहा है कि आई, मी और माई सेल्फ वाले लाइफस्टाइल को शिफ्ट डिलीट करें और वी की फिलॉसफी अपनाएं और भाग लें। भाग लें, समाज की जिम्मेदारियों से ना भाग लें, बल्कि समाज कल्याण के लिए उसमें भाग लें। लेवल 4, एनवायरो लेवल। किसी ने बहुत गहरी बात कह दी, ए आसमां तेरे खुदा से नहीं है खौफ हमें, डरते हैं ए ज़मीं तेरे आदमी से हम। इसलिए आज शिफ्ट डिलीट करें वो सारी हैबिट्स जिसमें प्रकृति का शोषण है और रिसोर्सेज का दोहन है। एंड लेवल 5, फाइनल लेवल, सोल लेवल।
एक ऐसा लाइफस्टाइल जो अब तक हम जीते आए हैं, जहां भाग दौड़ में हमें अपने लिए ही, अपने आत्मचिंतन के लिए, अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए टाइम नहीं। आज टाइम कहता है शिफ्ट डिलीट करें ऐसा लाइफस्टाइल, क्योंकि अगर आपने अपनी आत्मा को खोकर पूरी दुनिया भी जीत ली तो भी आप माला माल होकर भी कंगाल ही कहलाएंगे। इसलिए इफ वी रियली वांट टू इम्प्रूव द सिचुएशन, हमें इन 5 लेवल्स पर ये चेंजेस लाने होंगे। पर ये सच है कि बातों से बात नहीं बनती, एक ठोस मेथडोलॉजी चाहिए। जैसे विवेक चूड़ामणि में आदिगुरु शंकराचार्य जी भी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, न गच्छति विना पानम व्याधिरौषधि शब्दतः, कि औषधि की बातें करने से रोग जाता नहीं, औषधि चाहिए। एंड व्हाट इज द मेडिसिनल रेमेडी इन दिस केस, जिससे हमारा लाइफस्टाइल परफेक्टली सेट हो सके? इसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, ये एक बर्ड है एंड दिस इज द पिरामिड। अब मैं इस बर्ड को कहीं पर भी रखूंगी, इसको टिकाने की कोशिश करती हूँ इस टिप पर, तो ये गिर रही है। लेकिन आप देखिए, अगर मैं इसको इसकी बीक पर यहाँ पर सेट करती हूँ तो इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड, ये गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बर्ड का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीक पर लाई करा दी गई। और फिजिक्स कहती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर अगर हम एस्टेब्लिश होना सीख जाएं तो हम परफेक्ट बैलेंस की स्टेट में आ जाते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेटाफिजिकल पार्लेंस में हमारी एग्जिस्टेंस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये है, ये पॉइंट, जिसको हमारे वेदों में बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया, भुवोर मध्य ललाटे तु नासिकायस्तु मूलतः जानी याद अमृतम स्थानम तद ब्रह्माय यत्नम महत, कि ललाट के मध्य में और नासिका के इस मूल पर वो बिंदु समाया है जिसे आप जगा दें अगर आत्म साक्षात्कार के थ्रू, तो आप अमृतुल्य जीवन जीना सीख जाते हैं, जिस पर आपकी पूरी लाइफस्टाइल एक होलिस्टिक फॉर्म ले लेती है। आपके एक्शंस, आपकी हैबिट्स परफेक्ट बैलेंस स्टेट में आ जाती हैं। एंड टू ऐड ऑन टू इट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही पॉइंट वो मास्टर कंट्रोलर पॉइंट है जिस पर एस्टेब्लिश होकर आप अपना भाग्य भी संवार सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज आप मिलकर देखिए उन लाखों परिवारों से जिन्होंने सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से अपनी लाइफ में ये पॉइंट डिस्कवर किया है। इस क्राइसिस की सिचुएशन में भी एक बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीते हैं, एक वाइज लाइफस्टाइल जीते हैं। आपको भी भविष्य में जब भी ये मौका मिले, डोंट मिस इट, अपने लिए जरूर ये पॉइंट डिस्कवर कीजिएगा ताकि आप अपनी जिंदगी में एक असली चेंज को पा सकें एंड यू कैन चेंज this world as well for making a new beginning. Thank you so much.